आओ दोस्तों, तो गाइज थालापति विजय की अपकमिंग पैन इंडिया मूवी बीस्ट या फिर जिसे हिंदी में नाम दिया गया है रॉ, उसका हिंदी ट्रेलर आज शाम को 6 बजे लॉन्च कर दिया गया है। तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका ओरिजिनल तमिल ट्रेलर जो है वो 2 अप्रैल को रिलीज किया गया था शाम को 6 बजे, लेकिन उसका हिंदी ट्रेलर आज रिलीज किया गया है और तेलुगु ट्रेलर कल शाम को रिलीज किया जाएगा। तो गाइज मैंने ये ट्रेलर देख लिया। अपनी मैं बताऊं तो मैंने तो ये ट्रेलर उसी दिन देख लिया था जिस दिन तमिल में आया था, लेकिन मैंने इसका रिव्यू इसलिए नहीं किया क्योंकि गाइज मैं इंतजार कर रहा था इसके हिंदी ट्रेलर के आने का, कि मुझे जो भी बातें करनी है वो हिंदी ट्रेलर के आने पे करूंगा। और इवन एक और अंदर क्या बताऊं तो मैं इंतजार कर रहा था इसके अरेबिक कुटुब सॉन्ग के हिंदी वर्जन के आने का, और इत्तेफाक देखिए कि आज हिंदी ट्रेलर आने से 1 घंटे पहले ही इसका अरेबिक कुतुब सॉन्ग भी हिंदी में लॉन्च कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया है। तो गाइज मैं उस हिंदी वर्जन को सुन रहा था और उसके बाद ही नोटिफिकेशन आ गया कि ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, तो मैंने इसका हिंदी ट्रेलर भी देख लिया। तो गाइज दोनों के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा, बताऊंगा कि ट्रेलर देखकर मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या मेरा ओपिनियन बनता है, और अरेबिक कुतुब सॉन्ग के बारे में मेरा क्या ओपिनियन है। चलिए बिना वक्त जाया करते जल्दी से शुरू करते हैं। आपके अपने YouTube चैनल रिव्यू बाय आरन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो गाइज बात करता हूं सबसे पहले ट्रेलर की। तो गाइज जब ट्रेलर आया था, यानी कि जब तमिल ट्रेलर आया था, तभी उस ट्रेलर ने मेरी जो एक्सपेक्टेशन, देखो मैं अपनी बताऊं तो मैं बीस्ट के लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। उसके कई रीजन, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि थालापति विजय की ये पैन इंडिया मूवी है और उनकी जो पहली पैन इंडिया मूवी थी विजय द मास्टर, जिसे हिंदी में विजय द मास्टर के नाम से रिलीज कराया गया था, वो भी बहुत बेहतरीन मूवी मुझे लगी थी। और जब से मुझे पता चला कि बीस्ट को डायरेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टर नेल्सन, जिन्होंने उनकी पिछली मूवीज देखी है, उन्हें पता है कि वो कितने कमाल के डायरेक्टर हैं। उनकी फिल्मों में कॉमेडी, ह्यूमर और ये सब कितना बेहतरीन और कितना नेक्स्ट लेवल का देखने के लिए मिलता है। तो भाई मैं बहुत एक्साइटेड था, और जब पैन इंडिया मूवी के रिलीज होने की बात चली तो मेरा एक्साइटमेंट और ऊंचा जा चुका था। इसीलिए जब इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां मैंने बताया था, जब मुझे बहुत दुख हुआ था कि ये हिंदी में रिलीज नहीं हो रही, लेकिन अब फाइनली सब बातें क्लियर हो चुकी है कि अब ये हिंदी को 13 अप्रैल को ही रिलीज होगी। तो गाइस अगर मैं ट्रेलर की बात करूं तो ट्रेलर में मैं शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि डायरेक्टर नेल्सन ने अपने एक इंटरव्यू में यह बता दिया है कि बीस्ट की जो स्टोरी है वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई नई स्टोरी नहीं होने वाली है। वो एक सिंपल स्टोरी होगी जिसमें हमें अच्छा खासा ह्यूमर, अच्छा खासा थ्रिल और अच्छा खासा एक्शन देखने के लिए मिलेगा। और मेरे हिसाब से देखो गाइस, मैं बताऊं कि ये बात बहुत से लोगों को डिसअपॉइंट कर सकती है कि भाई थालापति विजय जैसा इतना बड़ा एक्टर और उनके साथ एक आप सिंपल स्टोरी लेकर पैन इंडिया मूवी रिलीज कर रहे हो। तो गाइस ये बात बहुत से लोगों को डिसअपॉइंट कर सकती है, लेकिन मैं डायरेक्टर नेल्सन की इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि गाइस ये डायरेक्टर नेल्सन ने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने अपनी इस मूवी की जो स्टोरी है उसके बारे में एक क्लियरेंस दे दिया, क्योंकि इससे लोगों के मन में एक हाई एक्सपेक्टेशन नहीं क्रिएट होगी, जो कि रिसेंट हुआ था राधेश्याम के टाइम पे। मतलब राधेश्याम के मेकर्स ने क्या किया था कि शुरू से और लास्ट तक उन्होंने फिल्म के बारे में एक सस्पेंस बना के रखा था, कुछ ज्यादा रिवील नहीं किया था। तो लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी ट्रेलर्स देखने के बाद एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई थी, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कुछ निकला नहीं। इसीलिए राधेश्याम का क्या असर हुआ आप सबको बहुत अच्छी तरह पता है। तो भाई ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है ये उनका एक बहुत अच्छा स्मार्ट और इंटेलिजेंट मूव है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके बाद लोगों के मन में कोई हाई एक्सपेक्टेशन नहीं होंगी, और जब वो बिना हाई एक्सपेक्टेशन लिए थिएटर में उस मूवी को देखने जाएंगे तो अच्छा खासा हंसी खुशी अच्छा फीडबैक लेके थिएटर से बाहर निकलेंगे, जो फिल्म के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट साबित होगा। तो गाइस जैसा कि ट्रेलर में हमें दिखाई पड़ता है कि चेन्नई का एक मॉल है, जिसमें वॉइस ओवर में हमें सुनाई देता है कि चेन्नई का एक मॉल है जिसे कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है, और जो उस समय मॉल में लोग थे उन लोगों को बंदी बना लिया है। अब वहां थालापति विजय जो इस मूवी में कैरेक्टर निभा रहे हैं, हिंदी में जिसे नाम दिया है वीर राघव और तमिल में जिसे नाम दिया गया है वीरा राघवन, तो वो भी उस मॉल में फंसे हुए हैं। हालांकि यह भी बता दिया जाता है कि वो कोई आम इंसान नहीं है, वो रॉ के एक बहुत बड़े जावाज स्पाई रह चुके हैं, स्पाई है, तो वो भी उस मॉल में उन लोगों के साथ है। अब ये तो भाई फिल्म देखने के बाद पता पड़ेगा कि वो
इत्तेफाक से वहां फंस जाते हैं, या उन्हें पहले से यह पता होता है कि इस मॉल को हाईजैक किया जाएगा, तो वो पहले से वहां मौजूद होते हैं। अब ये क्या सिलसिला होता है, दोनों में से कौन सी कंडीशन होती है, ये बात तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। तो गाइज अब देखो ट्रेलर की अगर मैं बात करूं, तो ट्रेलर में जो म्यूजिक सुनाई दे रहा है वो दिया है अनिरुद्ध रविचंद्रन ने। अगर आपने डायरेक्टर निर्देशन की पिछली मूवी देखी हो डॉक्टर, शिवा कार्तिकेयन स्टारर जो थी, उसमें भी म्यूजिक दिया था अनिरुद्ध रविचंद्रन ने। और अनिरुद्ध रविचंद्रन का जो म्यूजिक होता है ना भाई, वो एक नेक्स्ट लेवल का म्यूजिक होता है, और वही इस ट्रेलर में भी हमें सुनाई देना है। और इवन उस सीन से कि जब वॉइस ओवर में हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है थालापति विजय के कैरेक्टर से, और वो पर्दा फाड़कर, बैनर फाड़कर जब उनका जो सीन दिखाया जाता है, वहां से जो म्यूजिक पीक लेता है और थ्रू आउट जब पूरी मूवी में चलता है, वो सीन्स को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर खड़ा करता है। उसके बाद बात करूं थालापति विजय सर की एंट्री की, भाई उनकी एंट्री जब पर्दे पर आती है, तो उस बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है, जो वर्डिंग, इंग्लिश वर्डिंग जो चल रही होती है, जो रैप टाइप कुछ चल रहा होता है, वो गूजबम्स दे देता है भाई। मेरे लिए तो फुल गूजबम्स मूवमेंट था वो। उसके बाद जो हमें ट्रेलर में एक्शन देखने के लिए मिल रहा है, भाई एक्शन ट्रेलर से पता चल रहा है कि बहुत अच्छा खासा बेहतरीन तरीके से कोरियोग्राफ किया गया एक्शन हमें देखने के लिए मिलेगा। तो गाइज इसमें हमें ट्रेलर में पूजा हेगड़े भी दिखाई देती है और योगी बाबू भी दिखाई देता है। योगी बाबू दिखाई देते बिल्कुल समझ में आ जाता है कि कॉमेडी फिल्म में अच्छी खासी देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन ट्रेलर में कॉमेडी नहीं दिखाई गई है। ट्रेलर में सिर्फ थोड़ा सा प्लॉट रिवील किया गया है स्टोरी का, फिल्म का, और कुछ एक्शन सीन्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो कॉमेडी नहीं दिखाई गई है, लेकिन इतना पक्का है कि फिल्म में आपको अच्छी खासी कॉमेडी देखने के लिए मिलेगी। इसके साथ साथ एक बात और, कि अगर आपने इसका हिंदी ट्रेलर देख लिया है, तो आपको अब तक तो पता चल ही चुका होगा कि थालापति विजय को हिंदी वॉइस में किसने डब किया है। जी हां, आप सबके फेवरेट संकेत म्हात्रे ने। संकेत म्हात्रे ने उनको विजय द मास्टर में भी थालापति विजय की आवाज को डब किया था, और एक बार फिर से बीस्ट में, या बोलूं रॉ में, वो फिर से उन्हें एक बार आवाज दे रहे हैं। गाइज तो ये तो था मेरा ट्रेलर के बारे में ओपिनियन। तो ट्रेलर तो मुझे भाई लिटरली फुल गूज बम्पिंग लगा है। बहुत सारे उसमें मूवमेंट ऐसे थे, फ्रेम्स ऐसे थे जो अच्छी सिनेमेटोग्राफी होने का दावा कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से ट्रेलर को एडिट किया गया है। उस बैकग्राउंड म्यूजिक जो चल रहा है उसके साथ एक नेक्स्ट लेवल पर अच्छा खासा गूज बम्पिंग ट्रेलर निकल कर आता है। अब मैं बात करता हूं अरेबिक कुतु सॉन्ग की। तो मैंने अपनी जो पिछली वीडियो थी उसमें एक बात बोली थी कि अगर बीस्ट के मेकर्स अरेबिक कुतु और दूसरा जो इसका सॉन्ग है जोलियो जिमखाना, मेनली अरेबिक कुतु जो कि तमिल में बहुत बड़ा हिट हो चुका है, जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है, अगर उसको हिंदी वर्जन में अच्छा खासा क्रिएट कर लेते हैं ना, तो भाई ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट साबित होगा। जो कि मैंने जब इसका हिंदी डब्ड वर्जन सुन लिया है, तो उसके बाद मैं बोलूंगा कि भाई जिन फिल्मों में उनकी ओरिजिनल तमिल, तेलुगु या जो भी फिल्में साउथ इंडियन फिल्में होती हैं, उनके गानों को, उनके सॉन्ग्स को जब हिंदी में डब किया जाता है ना, तो भाई अर्थ का अनर्थ कर दिया जाता है। जिसका मैं अगर सबसे बड़ा एग्जांपल लूं तो पुष्पा मूवी का जो ओ अंटावा वाला सॉन्ग है, उसको आप तेलुगु में सुनिए, तो तेलुगु में जो फ्लेवर, जो इंटेंसिटी, जो चार्म वो सॉन्ग रखता है ना, अब उसका हिंदी वर्जन सुनिए जो कनिका कपूर ने गाया है, वो उसमें से पूरी तरह मिसिंग है भाई। उसमें वो मजा आता ही नहीं है जो उसके ओरिजिनल वर्जन में आता है। चाहे आपको तेलुगु नहीं आती है, लेकिन आप उसके ओरिजिनल वर्जन को ज्यादा एंजॉय करोगे हिंदी वर्जन के कंपैरिजन में। तो गाइस वो चीज मुझे यहां देखने के लिए नहीं मिली। मतलब हिंदी लिरिक्स इतनी बेहतरीन तरीके से लिखे गए, उनकी जो वर्डिंग है भाई साहब, जिसने अरेबिक कुतु का तमिल वर्जन सुना है ना, और जिसने हिंदी वर्जन सुना है मेरी तरह, भाई डिफरेंस करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा हिंदी वर्जन है, कौन सा तमिल वर्जन है। क्योंकि हिंदी वर्जन की लिरिक्स, उसकी वर्डिंग, और उसके साथ साथ जो सिंकिंग, जो जिस तरह से सिंक किया गया है ना, रिदम्स के साथ, राइमिंग के साथ, उन लिरिक्स को, हिंदी वर्जन के लिरिक्स को किया गया म्यूजिक के साथ और राइम के साथ, जिस तरह से सिंक किया गया है भाई, उस गाने की ओरिजिनलिटी को, उस गाने के फ्लेवर को, उस गाने के चार्म को, उस गाने की मजेदारी को कहीं से भी वो सॉन्ग मिस नहीं करता। तो भाई जो प्लस पॉइंट जो मैं एक्सपेक्ट करके बैठा था इसके अरेबिक कुतु सॉन्ग से, वो मुझे पूरी तरह मेकर्स ने दिया, मुझे खुश कर दिया भाई। अब इसका तमिल और हिंदी दोनों ही वर्जन मेरे फेवरेट हो चुके हैं भाई। अगर आपने अब तक नहीं सुना है
तो इसका एक बार तमिल वर्जन भी जाकर सुनिएगा और इसका एक बार हिंदी वर्जन भी जाकर सुनिएगा। मैं आपको लिख कर देता हूं कि गाना आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पसंद आने वाला। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होंगे जिनका ये गाना मेरी तरह फेवरेट भी बन जाए। तो गाइस यही तक था हमारा रिव्यू बीस्ट के या बोलूं रॉ के हिंदी ट्रेलर के बारे में, इवन ट्रेलर के बारे में। तो आपको इसका ट्रेलर कैसा लगा, चाहे आपने तमिल देखा है चाहे हिंदी देखा है, कोई सा भी जो ट्रेलर देखा है वो कैसा लगा और आपका इसके लिए एक्सपेक्टेशन क्या है। ये मूवी केजीएफ से एक दिन पहले 13 अप्रैल को थिएटर्स में रिलीज हो रही है। तो यही था हमारा वीडियो। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें और मेरे सोशल मीडिया मुझे फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।